बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले जीसीडी एंड एलसीएम एक्सरसाइज 5 पार्ट 6। अगर आपने बेटा पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देखिए, फिर पार्ट 6 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर 75? 75 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो मुझे अगर 75 को लिखना है बेटा तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 25 थ्रीजा लिख सकता हूं। तो 25 थ्रीजा में आपके पास अगर मैं इसको लिखूं तो 5 फाइजा इंटू 3 लिख सकता हूं। यानी प्राइम फैक्टर क्या है? सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर होगा। 70 18 का कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 70 किस किस टेबल से डिवाइड होता है बेटा? 1 से और सर 70 से खुद। 18 किससे डिवाइड होता है? सर 18 जो होता है वो बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। 1 से होता है, 2 से होता है और सर 3 से भी हो सकता है, फिर उसके बाद 6 से होता है, फिर उसके बाद किससे होता है? 7 8 9 10 9 से होता है, उसके बाद 18 से होता है। तो अगर इसमें मैं कॉमन बात करूं, कॉमन डिवाइजर क्या है आपके पास? तो कॉमन डिवाइजर क्या है बेटा? दोनों में 1 है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स है एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। मैंने आपको जब लेक्चर शुरू हुआ था बहुत पहले पार्ट 1 के अंदर, तो मैंने बोला था प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 होते हैं। एक तो 1 होता है, एक तो खुद से डिवाइड होता है। तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, एक तो खुद से डिवाइड होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा प्राइम नंबर ही आता है। चेक कर लेते बेटा, एक मान लो प्राइम नंबर 2 है, एक प्राइम नंबर 3 है, 2 3 6 हो गया, ये तो इवन नंबर आ गया। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया बेटा आपके पास? फॉल्स हो गया। इसको याद रखना। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इज अ डिवाइजर ऑफ एलसीएम। हमेशा बेटा ट्रू होगा ये चीज। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? वो किसका डिवाइजर होगा? एलसीएम का होगा। एलसीएम जो होगा वो ग्रेटर होता है गिवन नंबर आता इक्वल टू द नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन दोस नंबर। जो एलसीएम होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमेशा ग्रेटर होता है उस नंबर के, इक्वल टू उस नंबर को होता है। मान लो मैंने बोला 6, तो 6 का अगर मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिखने का यानी एलसीएम लिखने का कोशिश किया तो मैं क्या बोलूंगा? 6 होगा, 12 होगा, फिर 18 होगा। यानी मल्टीपल पे काम करेगा। या तो 6 के इक्वल होगा या 6 से बड़ा होगा, यही हो सकता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब क्या होगा? मल्टीपल पे काम करता है। याद रखना बेटा, एलसीएम मल्टीपल पे काम करता है और जीसीडी जो होता है वो फैक्टर पे काम करता है। कॉपी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने पार्ट 1 में किया है। तो 91 किस टेबल में आता है बेटा? 13 के टेबल में आता है। तो 13 7 हो गया, प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ दिया। 160 के लिए मैंने वर्टिकल मेथड सिखाया है, हॉरिजॉन्टल कर लो। 160 क्या करोगे आप? 2 से डिवाइड 18 आ गया, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ गया, 2 से करोगे तो कितना आ गया? 20 आ गया, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ गया, 2 से करोगे तो कितना आ गया? 5 आ गया, 5 से करोगे तो आंसर कितना आ गया? 1। तो 2 कितनी बार आया? 3 और 2 5 बार में आ गया। 2 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। 81 क्या है? 81 क्या आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो 81 का फैक्टर क्या होगा? 89 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 89 1 सा 81, ऐसा लिख सकते हो। या तो लिखोगे 89 क्या है आपके पास? इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टर का काम करेगा। ठीक है, तो कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? फाइंड द जीसीडी ऑफ प्राइम जीसीडी ऑफ फॉलोइंग नंबर। इस नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो या जीसीडी निकालना हो, सबसे पहला काम आपको प्राइम फैक्टर निकालना होता है। तो क्या करेंगे? 21 का प्राइम फैक्टर बताओ बेटा। 7 3 होता है। हाँ सर। 42 का अगर प्राइम फैक्टर निकालना चाहें तो 21 का डबल होता है ये। तो 21 2 7 इंटू 3 इंटू 2 कर लो। हाँ ना जी? नहीं 20, हाँ बिल्कुल सही। 7 27 क्या किया मैंने बेटा? देखो 42 के लिए क्या किया? 21 इंटू 2 कर दिया, यानी क्या हो गया? 2 1 2 2 2 4 42 आ गया। फिर 21 को क्या लिखा? 7 3। अब अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन की यानी जीसीडी की, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बड़ा है, किस पे काम करता है? लिस्ट पावर पे काम करता है सर। तो लिस्ट पावर क्या है? 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 है क्या? नहीं सर, तो लेना ही है उसको। 3 की बात करते हैं तो 3 इसमें भी है। हाँ सर, 3 की पावर 1। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 की पावर 1। तो जीसीडी कितना आ गया? 7 3 21। 70 और 9 की बात करते बेटा। 70 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्ट 1 जो होगा वो कॉमन डिवाइजर होगा। तो आप बोलोगे कि 79 के अंदर, 70 और 9 के अंदर नो कॉमन फैक्टर
एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला बेटा। 120, 180 टू 50, तो अगर इसको करने जाओ तो 120 का लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, 120 के लिए कर दो फटाफट। 120 के लिए क्या करोगे, 2 से कट करोगे तो 16 आ गया, तो 2 से किया तो कितना आ गया, 13 आ गया, 2 से किया तो 15 आ गया, 3 से किया तो 5 आ गया, 5 से किया तो 1 आ गया। तो 2 कितनी बार गया, 3 बार में, इंटू 3 इंटू 5। 180 की बात करोगे तो ये सारे क्वेश्चन में पहले भी कर चुके बेटा। आपको पहले आप खुद ट्राई करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर आप क्वेश्चन का आंसर चेक करो, वेरीफाई करो, ठीक है। 2 के टेबल में 90 बार में आ गया, 2 के टेबल में 45 में आ गया, 3 के टेबल में 3 1 जा, ये 1 गया, 3 5 जा हो गया। 5 के टेबल में 3 से भी जाएगा, 3 5 जा हो गया। 5 के टेबल में 1 बार में। 2 कितनी बार आया, 2 बार सर। 3 कितनी बार आया सर, 2 बार सर। 5 कितनी बार आया सर, 1 बार। अब किसके लिए बात करना है, 240 के लिए, तो 240 वाला मैं यहां पे कर देता हूं। 240 की बात करोगे तो 2 से गया तो 120, फिर वही वाला रिपीट कर लो। 2 से गया तो 60 बार में, 2 से गया तो 30 बार में, 2 से गया तो 15 बार में, 3 से गया तो 5 बार में, 5 से गया तो 1 बार में। तो 2 कितनी बार आ गया, 4 बार, यानी 240 कितना होगा, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आ गया बेटा, 1 बार में। 5 कितनी बार आया, 1। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किस पे काम करता रहता है, लिस्ट पावर पे काम करता है। पहले आप पिछला वाला लेक्चर देख लो, नहीं देखे हो तो एक बार समझ लो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किस पे काम करता है, जीसीडी, नाम है ग्रेटेस्ट, काम करेगा छोटे पे। तो छोटा पावर क्या है, 2 की पावर में, 2 में कॉमन पावर, छोटा पावर क्या है, 2 है, स्क्वायर हो गया। 3 की बात करें तो 3 स्क्वायर 1, छोटा पावर क्या है, 3 की पावर 1। 5 1 1, छोटा पावर क्या है, 5 की पावर 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, ठीक है बेटा। तो इसको कॉपी कर लो, आगे मिलते हैं बेटा पार्ट 7 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एटलीस्ट एक बार कमेंट करो, और जो क्वेश्चन मैंने आपको, आप एक बार एलसीएम वाला ट्राई करो खुद से। अगर आपको नहीं आएगा तो हम लोग पार्ट 7 के अंदर उसको करेंगे, और पार्ट 7 हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, फिर हम लोग सेक्शन वाले चैप्टर पे चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वाला मैथ भैया।